और जितनी उड़ती उड़ती खबर मुझे आ रही, कंफर्मेशन कुछ नहीं, हवा हवाई है। यहाँ पे ऊपर वाला बाबा जोशी सारा वीजा ऑफिसर है, कोई नहीं। और भाई यही याद रखो, वीजा ऑफिसर ही तुम्हारा बाबा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज फिर से हम अर्पित सर के साथ बात करेंगे। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ऑफर लेटर आए हुए हैं, डेफर ले लिया है, सीओई डेफर हो गई है, एजेंट्स उनकी कॉल उठाना बंद कर चुके हैं बिल्कुल, और बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं। तो आज उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि जुलाई इनटेक जो हमारी आएगी अभी, वो भी ऐसे ही जाएगी जैसे हमारी फेब इनटेक गई है, या फिर कुछ चेंजेस आएंगे। तो आज हम सर से बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। ठीक है। तो इसी के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी बच्चे पूछ रहे हैं, बच्चों की क्वेरी आती है रोज़ कि कोर्सेज बताइए कि अब हमारा फेब इनटेक तो चला गया, अब जुलाई इनटेक में क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग क्वेरीज को बच्चे की क्लियर करिए सर। जी 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 जी। पहले तो मैं सारे बच्चों को और अपने जितने भी ऑडियंस हो सबको थैंक यू बोलूँगा कि हमारी लास्ट वाली वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। बहुत मुझे इंटरेक्शन जब बच्चों से होती, कहीं भी और भी जगह से आते हैं, तो गुजरात से भी। अभी सवेरे में जब घर से आ रहा था मुझे गुजरात से कॉल आ रही थी, मुझे बहुत जगह जगह से कॉल आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि भाई वीडियो तो देखते ही हो, सब्सक्राइब भी कराओ, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। और मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, वीडियो मैंने 2-3 महीने पहले ही बनाना शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे। शायद सिचुएशन ऐसी हो गई कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैं आता हूँ मुद्दे पे वापस, अपनी कहानियाँ छोड़ के। देखो, कोर्सेज मैंने इसके पहले भी कई बार बहुत बच्चों को बता रखे हैं, और अगर वो कोर्सेज, ऐसा नहीं है कि देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो कोर्स लोगे तो वीज़ा 100% आ जाएगा, बट वो कोर्सेज मेरे ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे मैं जब 6-8 साल हो गया मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही प्रमोट कर रहा हूँ, उसमें कुछ कोर्सेज मैंने ऐसे देखे कि जिसका वीज़ा सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू एनी अदर कोर्स वो अच्छा है। जैसे जो भी बच्चे नॉन मेडिकल वाले हैं, ठीक है, 2 कोर्सेज तो मैं बाद में, इसके अलावा भी हम अभी जुलाई पे इंटेक में डिस्कस करेंगे, थोड़े कोर्सेज बच्चों को बता दूँ, क्योंकि कई बच्चों की कॉल भी आई और हमें कमेंट्स में भी बहुत आते हैं कि भाई कोर्सेज बताइए। कि जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, वो बैचलर ऑफ आईटी ऑप्ट करते हैं या फिर बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स ऑप्ट करते हैं, और दोनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। बट मैं बच्चों को ये सजेशन दूंगा कि आप 4 साल की इंजीनियरिंग है वो ऑप्ट करिए। उसकी फीस भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है, बस इंजीनियरिंग 4 ईयर बैचलर डिग्री है, और ये बैचलर ऑफ डेटा एनालिटिक्स या फिर बैचलर ऑफ आईटी या साइबर सिक्योरिटी 3 ईयर बैचलर डिग्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया इसको ऑप्ट करोगे तो वीज़ा सक्सेस रेट क्या कहते हैं ज़्यादा हो जाएगा, बट मैंने पहले भी बच्चों को इंजीनियरिंग में भेजा हुआ है और मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग वाले बच्चों की क्या कहते हैं वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा रहा है। अब ऐसे ही मैं मेडिकल में आ जाता हूँ। मेडिकल में नर्सिंग हरमन प्यारा कोर्स है, बच्चों का नर्सिंग जाते ही जाते हैं, वो भी ऑप्ट कर लो। इस बार तो चलो इनटेक गड़बड़ रहा है तो नर्सिंग वाले बच्चों की भी रिफ्यूज़ल आई है। इसके साथ साथ जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, वो सोशल वर्क का कोर्स भी ले सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। इट इज़ अ 4 ईयर बैचलर डिग्री, ठीक है। अब जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा वाले हैं, कॉमर्स वाले हो गए, आर्ट्स वाले बच्चे हो गए विद कोर सब्जेक्ट, हमने आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना रखी, वो भी आप देख सकते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे कौन कौन सी कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि देखो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले वो बिजनेस एनालिटिक्स लेके जाएं या फिर बैचलर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग ले लें। ये बैचलर ऑफ बिजनेस ज़्यादा मत भाई ऑप्ट करो। अच्छा, ये बच्चे जो हैं, अगर बैचलर ऑफ बिजनेस वाले, ये बच्चे 2 कोर्स ऐसे भी हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हमेशा हिदायत देता हूँ कि भाई गर्ल्स ऑप्ट करें, क्योंकि लेटर ऑन उनका एडवांटेजेस रहता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एज द नेम सजेस्ट कि उनके लिए फेवरेबल है जो गर्ल्स है, क्योंकि उनको लेटर ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ बैचलर ऑफ सोशल वर्क की, देखो पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज के सिनेरियो की बात नहीं कर रहा। मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं बैचलर ऑफ सोशल वर्क बहुत सालों से प्रमोट कर रहा हूँ, और मैंने 8 छोड़ो कॉमर्स वाले बच्चों को भी वीज़ा दिया, मतलब लिया हुआ है। कॉमर्स हो गया, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सारे बच्चों का सोशल वर्क में हमने वीज़ा लिया हुआ है। ये पुराने सिनेरियो की बात हो रही है। तो ये सब करियर ओरिएंटेड, जैसे मैं बोलूँ पीआर ओरिएंटेड कोर्सेज की मैंने बात करी है। अगर ये बच्चे कोर्स लेते हैं 12th पास आउट बच्चे, तो बहुत फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ कोई बच्चे साइकोलॉजी और सोशोलॉजी वाला है और उसके बैंड कम है, आर्ट्स का बच्चा है, तो वो बैचलर ऑफ साइकोलॉजी ले सकता है। बहुत बेहतरीन कोर्स है, रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट बनते हो वहाँ पे अब, तो ये भी एक फेवरेबल कोर्स है, वो ले लो। बैचलर ऑफ बिजनेस को थोड़ा कम ऑप्ट करो,
किसी भी एजेंट को पूछोगे जाके आप, तो बैचलर ऑफ बिजनेस को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, बिजनेस एनालिटिक्स ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। ठीक है, सही है। तो आपने क्लैरिटी दे दी बच्चों को कोर्सेज के रिगार्डिंग। इवन दो हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जेन्युइन प्रोफाइल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया से प्रॉपर्ली रिफ्यूज हो चुके हैं, तो उनके पेरेंट्स भी स्ट्रेस हैं। इवन दो बच्चों का फ्यूचर भी दांव पे लगा हुआ है अच्छे से। इवन बच्चे इतने ज़्यादा खौफजदा हो चुके हैं कि सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आगे हम करें तो करेंगे। जी 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 जी। ठीक है, तो अगर जो हम करंट सिनेरियो की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो आज की डेट में भी रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन तो बहुत मल्टीपल क्वेश्चन है इसमें, तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि पहली बात तो जुलाई इनटेक से, रिफ्यूजल्स पे बाद में आऊँगा भाई कि क्या हालात चल रहे हैं रिफ्यूजल के। देखो, जो हमें उम्मीद है भाई, मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ बच्चों के लिए, और जितनी उड़ती खबर मुझे आ रही, कन्फर्मेशन कुछ नहीं, हवा हवाई है कि 15 मार्च और 17 मार्च के बाद, क्योंकि मैंने भी पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ खबर है कि पॉजिटिव आएगी, सारे मुझे और भी मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल रही कि अप्रैल अच्छा जाएगा। या तो ये हम ही लोग उम्मीद करे ले रहे हैं सारे एजेंट कम्युनिटी के, अरे नहीं अप्रैल में तो सही हो जाना चाहिए, कि जुलाई इनटेक सही नहीं होगा। ऐसे ही सारे लोग, सारे के सारे जितने लोग अभी अप्रैल की उम्मीद दिखा रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ अप्रैल के लड्डू जो लेके बैठे ना हाथ में, ये जनवरी के लिए भी एक ऑप्शन आपको होप दे रहे थे कि जनवरी 2026 में सब कुछ सही हो जाएगा। मैं भी उसमें था, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं भी उसमें था। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शायद अप्रैल में चीज़ें सही हो जाए, पर उस जो न्यूज़ है वो उसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं। खबर मेरे पास भी पहले ही आ गई थी, अगर दूसरों के पास आई है तो अपने पास भी पहुंची जाती है उड़ती, पर ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बट हम उम्मीद रखते हैं, और हमें ये बहुत उम्मीद है कि ये इनटेक बड़ा पहुंच जाएगा। अगर वीजे आने शुरू हुए तो रुकेंगे नहीं, इतने वीजे आएंगे, क्योंकि इतने वीजे ग्रांट की उम्मीद है इस साल हमें पूरी। अब आएंगे तो पूरे साल भर आते रहेंगे, साल भर चीजें सिनेरियो सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल दिए इस बार तो। और अब मैं आता हूँ करंट सिनेरियो पे, जो मैंने पुराना सिनेरियो बताया था, आज से 10 दिन 15 दिन पहले वीडियो अपलोड करी होगी, वही सिनेरियो आज चल रहा है। वीजे 10 फाइलें लॉन्च हो रही हैं, तो 1-2 वीजे आ रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश क्या है, सारे दुखी हैं। बस वही मैं पिछली वीडियो में बोला था, अभी भी बोलता हूँ, जितने बच्चे रिफ्यूज हुए हैं उनके संग एक ही अच्छाई हुई है कि पैसा बढ़ के वापस आ रहा है, क्योंकि डॉलर रेट चेंज हो गया है, और कोई खुशी की खबर नहीं है। और इतने अच्छे बच्चे रिफ्यूज हुए हैं, उनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी थी, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा था। ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चा फाइल लॉन्च हुई है जिनकी ना, वो सबसे क्रीमेस्ट बच्चे हैं आज के, मतलब उनसे अच्छी प्रोफाइल है ही नहीं किसी की। मतलब किसी भी देखो, और कंट्री में कौन बच्चे कनाडा जा रहे हैं, यूएस तो बच्चा वैसे ही बहुत कम जा रहा है। जो बच्चे कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, मैं न्यूजीलैंड भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सबको कंपेयर करूँ ना, सबसे बेस्ट प्रोफाइल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हमारे पास भी आती है और दूसरों के पास भी जाती है, कि जो सबसे अच्छा बच्चा पढ़ने में, जिसकी प्रोफाइल सबसे अच्छी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबसे अच्छा है, वो ही इज और शी इज ऑप्टिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो सिनेरियो आज भी नेगेटिव है, पर हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल तक सब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये मुझे कोई, मैं बोलूँगा ना कि वो टीवी में बोलते हैं ना कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो वो जो सूत्र हमारे पास भी है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि शायद मार्च सेकेंड हाफ ऑफ मार्च से, मतलब 15 के बाद से चीज़ें थोड़े हालात सही होंगे, और अप्रैल ऑनवर्ड चीज़ें हालात, मतलब मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल तो चीज़ें चली गई हैं, शायद थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, बट वी आर होपफुल। आगे भगवान ऊपर वाला जाने में, तो यही बोलूँगा। आप ये देखिए, हर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम, गूगल, इवन बच्चों का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया का करंट सिनेरियो क्या है। जी 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 जी, उसको लेके तो बच्चे बहुत तंग हैं। हर जगह सर्च बार में ऑस्ट्रेलिया का करंट सिनेरियो ये चल रहा है। जी 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 जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, एजेंट भी मुझे कॉल करते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे एजेंट मेरी वीडियो भी देखते हैं। कई लोग ने तो एडमिट भी किया, वो अच्छी बात है भाई। देखो, मेरा काम है भाई नॉलेज देना, और मैं वैसे भी, मैं तो एकदम मैं सच्चाई पे बोलता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन अपने पास से लेके आता हूँ। सवेरे मेरी 2 एजेंट से बात हुई, एक दिल्ली का था, एक जलंधर का था, और सबसे मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता हूँ। कल उन्होंने बताया कि मतलब एक यूनिवर्सिटी RMIT 7 रिफ्यूज़ल आए एक ही दिन में उनके, तो अभी भी रिफ्यूज़ल आ रहे हो। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, और जितने बच्चों ने डेफर ले रखा है, COE उनके हाथ में है। भाई मैं अभी आज तुम्हें सही बता दूं, मुझे ही अपना बाबा मान लो, मुझे ही अपना जोशी मान लो, फाइल लॉन्च मत करना, ठीक, कोई फायदा नहीं लॉन्च करके। मतलब कई लोग हाथ दिखा के, एरोप्लेन चढ़ा के, बाबे बूबे से डेट निकलवा के, कोई फायदा नहीं। यहाँ पे दिक्कत क्या है ना,
यहाँ पे ऊपर वाला बाबा जोशी सारा वीजा ऑफिसर है, कोई नहीं। और भाई ये याद रखो, वीजा ऑफिसर ही तुम्हारा बाबा है, वही जोशी है। तो वो अभी आउटकम पॉजिटिव नहीं है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, होल्ड करो। हमने भी कम से कम 25 सीओई होंगे हमारे पास, हमने होल्ड कर रखे, हमने फाइल लॉन्च नहीं करी। अच्छा एक चीज़ अच्छी है, सीओई डेफर होके आ गई, डेफर होके सीओई आ गई बच्चों की। उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी तक आनाकानी नहीं करी, हो सकता है कुछ कुछ करें, ठीक है। तो कोई सिचुएशन अभी मतलब ये है कि भाई अप्रैल तक वेट करो। मैं हमेशा बच्चों को हफ्ता 10 दिन में एक बार वीडियो बना के बताता हूँ। और वही जो मैं आपको बोला नहीं, सूत्रों वाले जो खबर आई है, भगवान करता हूँ ऊपर वाला, मैं भी चाहता हूँ कि वो न्यूज़ पॉजिटिव हो जाए और मेरे मुंह में सरस्वती बैठ जाए और न्यूज़ सही हो तो सबका आउटकम होगा वो पॉजिटिव आएगा। कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे ऐसे हैं जिन ऑफर का वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स उनको हो चुके हैं कि हाँ ऑफर आएगा, लेकिन अभी तक ऑफर की कोई उम्मीद नहीं है। जी जी जी। तो जो जुलाई इनटेक है उसके ऑफर के क्या चांसेस चल रहे हैं बच्चों के भी? देखो मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा नहीं कि सारी यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर नहीं दे रही, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर दे रही है। अब बहुत सिंपल सा सिनेरियो आप समझो, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर, आज डेट है 27 फरवरी, 27 फरवरी को ऑफर लेटर दे दिया, तो बच्चे के पास या फिर एजेंट के पास ये है कि 28 फरवरी को उसको जीटी दे सकता है। आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया तो अगले दिन ही आप अपनी जीटी के डॉक्यूमेंट दे सकते हो। बट जिस यूनिवर्सिटी ने जीटी क्राइटेरिया चेंज करना है वो ऑफर लेटर अभी रिलीज नहीं कर रहे। बट देखो मेरी एजम्पशन इसीलिए ये है कि उन्होंने अपनी जीटी चेंजेस करने हैं, इसीलिए उन्होंने अपने ऑफर लेटर रिलीज नहीं किए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी एकेडमिक बैकग्राउंड भी क्या कहते हैं बढ़ा रही है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट बढ़ा रही है अपनी। मतलब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पहले लोगों का 65 था 70 हो जाएगा, बट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, या 90 के वीज़े नहीं आए, 90% वालों के 95% के वीज़े नहीं आए, तो ये बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। सिचुएशन तो वैसी भी है, किसी भी मेरे पास अभी भी बच्चों के, देखो मैं फिर से बच्चों के क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, स्टूडेंट्स के, मुझे अभी भी प्रोफाइलिंग आती है कि सर मेरी ये प्रोफाइलिंग है, टेल मी कि मेरा वीज़ा आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस सबको लिख देता हूँ 50-50 चांसेस है, ऑल द बेस्ट, वी विश कि तुम्हारा वीज़ा है, यही मेरा आंसर है, मैं क्या कर लूँ। हाँ सारी प्रोफाइल अच्छी है। जिस प्रोफाइल को ऑस्ट्रेलिया ने देखो जिस भी प्रोफाइल को ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है वो प्रोफाइल अच्छी है। सिंपल सीधी बात, वीज़ा के लिए वो मतलब 100% एक्सेप्टेबल है फॉर वीज़ा। उसमें अगर कोई कभी भी वीज़ा ऑफिसर को लग रही तो भैया रिफ्यूज कर देगा। बट जब यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दी, देखो या तो कोई घटिया कॉलेज होता तो मैं बोल देता कि भाई हाँ मामला गड़बड़ है, बट अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है तो मतलब उसने सारी चीज़ें चेक करी है। और वैसे भी यूनिवर्सिटियाँ अभी सब कुछ ही चेक कर रही हैं, कई बच्चों के ऑफर लेटर इसीलिए नहीं आ रहे, या फिर वो क्या कहते हैं अनकंडीशनल भी नहीं आ रहे। कई बच्चों ने जीटी शेयर करी है, उन्होंने जीटी का आउटकम नहीं दिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं, है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें चेक कर रही हैं, अपडेटेड चीज़ें ला रही हैं सबकी। मुझे ऐसा लगता है कि इनकम क्राइटेरिया भी थोड़ा बढ़ेगा, हो सकता है इस जुलाई इनटेक के लिए ना बढ़े, पर नेक्स्ट इनटेक के लिए फरवरी 2027 के लिए तो पक्का क्राइटेरिया में बहुत चेंजेस आएंगे। और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोटा स्पेसिफिक सीओई रिलीज होंगी, इतने आसानी से सीओई रिलीज नहीं होंगी और इतने ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं होने वाली। जैसे पहले क्या होता था, किसी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी हो जाती थी, कोई यूनिवर्सिटी रह जाती थी, तो अगली बार से बहुत मिसमैनेजमेंट जो है ये बहुत क्या कहते हैं इस पर लगाम लगाई जाएगी और बहुत एक कंडीशन या फिर मैं बोलूँगा स्क्रूटनी के साथ सीओई रिलीज होंगी, जिसमें एम्बेसी भी फुल होम अफेयर्स हमारा फुल रोल प्ले करेगा। तो यू कैन स्टिल होप फॉर द बेस्ट, सिनेरियो चेंजेस जरूर होंगे। और जो भी बच्चे, मैं देखो एंड में बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे रिफ्यूज हुए हैं वो न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करें, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें, मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, नीचे वाला नंबर मेरा ही है भाई, ठीक है, मुझे कॉन्टैक्ट करो। मैं बच्चों के न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन कहीं से भी कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की एप्लीकेशन हम उठा रहे हैं, यूके से भी एप्लीकेशन आती है हमारे पास, वो भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे डरे हुए हैं कि भैया मैं क्या करूँगा, मेरा इंटेक ना निकल जाए, तो साइड बाय साइड वो, मैं नहीं कह रहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया का काम मत करो। जैसे एक बच्चा है हमारे पास, मुझे कह रहा है सर न्यूजीलैंड का ऑफर लेटर तो ले लिया आपने, इंटरव्यू भी दे दूंगा, पर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का भी ध्यान देना आप। तो ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों जगह एक साथ प्रोसेस चालू कर ले, बड़ा मुश्किल है, कर भी सकते हैं। बट हाँ, जो बच्चों को डाउट है वो अपना न्यूजीलैंड निकलो, बाद में मास्टर वाले बच्चे तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो बच्चे मास्टर वाले वो ज़्यादा मतलब सोचो तो भाई, देखो मैं मना नहीं कर रहा, मत सोचो, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन हाई, मतलब होता नहीं है कि भैया कि मुझे एजुकेशन ही लेनी है, मेरा जो टारगेट है वो ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन ही है, मुझे G8 यूनिवर्सिटी में जाना है। तो भाई अगर वैसे बच्चे तो आप G8 के लिए ऑप्ट करो, मैं बैठा हूँ काम करने के लिए, मैं G8 में भी एडमिशन करा दूंगा। बट जिनकी रिक्वायरमेंट सेटलमेंट, पढ़ाई,
सबकी बराबर बराबर से नहरों में रखे हैं भाई, वो न्यूजीलैंड ऑप्ट कर सकते हैं। हमने न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप वो देखो और आगे अपनी क्या कहते हैं प्लानिंग करो। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की वीडियोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि बच्चे ऑस्ट्रेलिया की वीडियो देखना चाहते हैं मेरी, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं और भी कंट्रीज़ की वीडियोज़ अपलोड करूँगा धीरे धीरे। अब हम भी मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस बहुत अच्छी मिल गई हमें। ठीक है जी, थैंक यू।